गुड आफ्टरनून गाइस। उड़ान द लर्निंग जोन में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज पुनः एक बार मैं अपने टॉपिक कैलेंडर में आज कुछ और नए कंसेप्ट सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और जो नए चैनल के साथ जुड़ रहे होंगे तो वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ गाइस शेयर भी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। और आज हम कैलेंडर के ही सेकंड क्लास लेंगे। आज हमारी क्लास जो होगी वो सेकंड होगी। और कुछ कल मैंने 3 कंसेप्ट आप लोगों को बता रखे थे। पहला कंसेप्ट मैंने बताया था कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कोई भी आपको यदि ईयर दे रखा हो या मंथ दे रखा हो तो उनमें से यदि आपको डे निकालना है, चूँकि मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो डे से ही संबंधित बनते हैं। तो आपसे डे पूछता है तो आपको डे कैसे निकालना है। तो डे निकालने के लिए मैंने कहा था कि आपको एक कंसेप्ट सीखना है कि हर एक वीक में 7 ही दिन होते हैं और 8वां वही पुनः रिपीट हो जाता है। तो इसलिए ये जो 7 का मल्टीपल होता है तो इसके मल्टीपल को यदि लिया जाए तो जो एक्स्ट्रा डेज निकल के आते हैं वही हमारे जो है तो आगे या पीछे डे को करते हैं, यानी जिन डे को हम फाइंड आउट करते हैं। इसलिए हमने आपको कल ओड डेज का कंसेप्ट सिखाया था कि किसी भी कोई मंथ दे रखा हो या ईयर दे रखा हो तो सबसे पहले आप क्या करिए कि ओड डेज निकालिए। ओड डेज यदि आपने निकाला रखा है तो उसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं, और प्लस माइनस करेंगे तो वो आपका जो पूछ रखा होगा वो हम दिन या डेज फाइंड आउट कर लेंगे। साथ ही इसके साथ मैंने क्या बताया था आपको 3 कंसेप्ट और बताए थे कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपको डेट सेम दे रखा हो, मंथ दे सेम दे रखा हो, और आपका जो है तो ईयर चेंज करके दे दे कि 2003 से 2011 का पूछ ले कि 25 अगस्त 2003 को सोमवार था, तो बताइए 25 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार का एक मैंने कंसेप्ट कल आपको सिखा रखा था। दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया था कि आपको डेट सेम देकर मंथ चेंज कर दे और ईयर सेम कर दे। मतलब 25 अगस्त 2003 को सोमवार था, तो 25 ऐसा कहें तो 25 मई 2003 को कौन सा दिन होगा। तो एक तो मंथ का चेंज हो गया। दूसरा मैंने डेट के बारे में बताया था कि 1 तारीख को यदि सोमवार है तो 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये 3 कंसेप्ट सीखे थे। आज हम सीखेंगे इसी के आगे हमारा ये 4th नंबर का कंसेप्ट होगा। और 4th में क्या होगा कि अब हम जो है तो डेट भी चेंज करेंगे, मंथ भी चेंज करेंगे और ईयर भी चेंज करेंगे। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं कि 25 अप्रैल 2003 को 25 अप्रैल 2003 को मान लेते हैं फ्राइडे था। क्या था माय डियर? फ्राइडे था। क्लियर? तो अब आपसे क्वेश्चन जानना चाहता है कि 26 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि मैंने डेट भी चेंज कर दिया है, मंथ भी चेंज कर दिया है और ईयर भी चेंज कर दिया है। तो इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। मैंने बताया था कि जब ईयर के बीच आपको निकालना हो तो ओड डेज कैसे निकालते हैं। तो क्या मैंने बताया था कि इनके बीच डिफरेंस निकाल लें। तो इनके बीच डिफरेंस ईयर का आएगा तो कितने साल आएंगे आपके? 8 ईयर्स। फिर मैंने बताया था कि इनके बीच आप लीप ईयर कितने क्रॉस करते हो, तो लीप ईयर को भी ऐड कर दो। तो एक 4 होगा और एक 8 होगा, तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे आपके? 2 लीप ईयर हो जाएंगे। कितने लीप ईयर हो जाएंगे आपके? 2 लीप ईयर हो जाएगा। टोटल कितने हो गए? 10। और ओड डेज निकाला जाए तो कितना निकल के आएगा? 3 ओड डेज। कितने आएंगे? 3 ओड डेज। यानी इसके और इसके बीच का जो भी डिफरेंस होगा आगे पीछे जो हमारे डे में होगा वो कितना होगा? +3 का होगा।
एक चीज़ मैंने और बताया था कि यदि जब ऑर्डर में आप आगे बढ़ रहे होंगे तो डे में प्लस करेंगे, ऑर्डर में यदि रिवर्स चल रहे होंगे तो उसमें माइनस कर रहे होंगे। अब आइए देखते हैं, ये तो 3 से 11 मतलब आगे की ओर बढ़ेंगे, मतलब ये +3 ही होगा। अरे यहाँ देखेंगे तो अप्रैल से जनवरी की देख रखा, मतलब जब भी होगा तो ये रिवर्स होगा, क्योंकि पहले मैंने सिखाया आपको कि जो पहले मंथ आए उसको पहले आप लिखिए, जो बाद में आए उसको बाद में लिखिए, तो ये रिवर्स होगा। तो आप इस तरह लिखे जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जनवरी 26 दे रखा है, तो 26 के बाद कितने दिन बचते हैं इसके? 5 दिन। फरवरी चूँकि 11 है तो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर मतलब 0। मार्च 3 हो जाएगा, ऑड डेज 3 होते हैं, क्योंकि 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ही ऑड डेज आते हैं। अप्रैल का जो डेट दे रखा हो आप उसी को लिख दीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो 7 3 21 कितना बच रहा होगा? 4, 4 3 7, ये 0 हो जाएगा। क्या बात समझ पाए? इसको सोल्व करने पर 4 आया, 4 को इसमें प्लस करेंगे 7 और 7 का भाग करेंगे 7 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा क्या इधर से? 5, यानी इधर ऑड डेज की संख्या कितनी आ गई? 5। कितनी आ गई मेडियन? 5 ऑड डेज, मतलब इधर 5 ऑड डेज है और इधर कितने हैं? 3। चूँकि मंथ में जो है हम पीछे चल रहे हैं तो यहाँ मैं लिख दूँ माइनस, और ईयर में आगे जा रहे हैं तो इधर लिख दूँ मैं प्लस, और चूंकि ये माइनस और ये प्लस तो ओवरऑल ऑड डेज की संख्या कितनी आ जाएगी? तो -3, यानी -3 क्या निकल के आया आपका? ऑड डेज आया। -3 निकालने का मतलब है कि फ्राइडे में -3 आप करोगे, फ्राइडे में -3 आप करोगे, और फ्राइडे में -3 आप करेंगे तो कितना निकल के आएगा? फ्राइडे में माइनस कर देंगे तो आप यदि माइनस करेंगे तो आपको निकल के क्या आएगा? ट्यूसडे। क्या निकल के आएगा माय डियर? ट्यूसडे। क्लियर? यानी आपको क्या निकल के आया है? -3, और -3 को जब हमने फ्राइडे में 3 माइनस कर दिया तो फ्राइडे का मतलब हिंदी में मैं लिख दूँ, हिंदी में यदि मैं लिख दूँ तो ये क्या कहलाएगा? शुक्रवार। और शुक्रवार में 3 माइनस करना, तो शुक्रवार आपका गया, गुरुवार गया और बुधवार गया, तो क्या बचा? मंगलवार। तो क्या निकल के आया आपका? मंगलवार। तो ट्यूसडे मतलब मंगलवार। क्लियर? आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। तो आपको ये अगला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि जब डेट भी चेंज हो, मंथ भी चेंज हो और ईयर भी चेंज हो, तब हम कैसे निकालेंगे। और क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि 25 अप्रैल 2003 को यदि फ्राइडे था तो 26 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा आपका? मंगलवार होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप किसी भी डे और डेट को निकाल सकते हैं रैंडम, पेशेंस रखेंगे, वो भी दिन आएंगे, वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। अब अगला जो हम सीखने जा रहे हैं, ये तो हमारे डे और डेज, मंथ, ईयर के हो गए। अब हम सीखते हैं कि कोई भी साल कब दोबारा आएगा, कोई भी साल कब सेम उसी दिन दिनांक सारी चीज़ें एक साथ आएंगी। यानी जैसे मैं कह दूं कि 1990 का कैलेंडर, 1990 का कैलेंडर कब दिन दिनांक उन्हें सेम इसी प्रकार होगा। जैसे मैं कह दूं कि जो 1990 का कैलेंडर रहा होगा एज इट इज़, यानी हूबहू यही कैलेंडर कब पुनः उसी दिन दिनांक आएगा। मतलब मैं कहूँ कि 1990 का कैलेंडर जो होगा तो 1 जनवरी को सोमवार होगा, और जो 31 दिसंबर को होगा, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के सेम पूरा 1/31 कब दोबारा पुनः किस सन में मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें अब हम सीखेंगे। तो ये 3 कंसेप्ट में सीखेंगे इसको भी। एक तो हम सीखेंगे सामान्य वर्ष का, सामान्य वर्ष का, और दूसरा क्या होगा? अधिवर्ष होगा, अधिवर्ष होगा।
तो दोनों का अलग अलग होगा। यानी कोई भी कैलेंडर सामान्य है यानी नॉर्मल ईयर है तो अपना वो कब रिपीट करेगा, सेम एज इट इज़। तो सेम रिपीटेशन का कैलेंडर कब होगा वो अभी सीखेंगे। फिर अधिवर्ष, अधिवर्ष का मैंने बारे में बताया कि जो आप 4 से डिवाइड करें वो सॉरी हाँ 4 से डिवाइड करें तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाए तो अधिवर्ष कहलाएगा। तो अधिवर्ष का कैलेंडर कब कितने साल बाद पुनः रिपीट होगा। और एक चीज़ और सिखाऊंगा मैं, पहले इनको हम जान लेते हैं। तो पहला कंसेप्ट है आपका सामान्य वर्ष यानी नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर जो होगा आपका वो आप याद रखेंगे 11 वर्ष के बाद यानी 11 ईयर्स आफ्टर 11 ईयर्स, 11 वर्ष के बाद आपका कैलेंडर हमेशा क्या होगा, रिपीट होगा। कौन सा, सामान्य कैलेंडर। यानी 11 वर्ष के बाद आपका जो भी सामान्य वर्ष होगा वो 11 वर्ष बाद सेम उसी प्रकार का होगा। यानी 1990 का कैलेंडर में यदि 11 और ऐड कर दिया जाए तो क्या निकल के आएगा आपका 2001। यानी जो आपका कैलेंडर होगा 1990 का वो 2001 के जैसे एकदम ही सेम यानी एज इट इज़ कैलेंडर होगा आपका। यानी जो दिन दिनांक 1990 के होंगे वही 2001 के होंगे। तो आप याद रखेंगे पहला कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर जो होगा वह 11 वर्ष के बाद अपने आप को रिपीट करता है। कितने साल के बाद, 11 वर्ष के बाद। तो यदि मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, यदि मैं कहूँ कि मान के चलिए कि 2003 का कैलेंडर, 2003 का कैलेंडर कौन से सन के समान होगा, 2003 का कैलेंडर कौन से सन के समान होगा। अब मैंने बताया कि आपको चेक क्या करना है, नॉर्मल ईयर। यानी नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर जो होता है वह कितने साल बाद रिपीट करता है, 11 साल बाद। तो आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मान के चलिए आपको दे दिया 2009। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दे दिया 2015 और ऑप्शन नंबर थर्ड दे दिया 2014 और ऑप्शन नंबर आपको दे दिया अगला 2005। तो किसके समान होगा आपका 2003 का कैलेंडर। तो आपको पता है कि ये कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। और 2003 एक सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष का कैलेंडर हमेशा अपने आप को कब रिपीट करता है, तो आफ्टर 11 ईयर्स। आफ्टर 11 ईयर्स मतलब इसमें 11 आप ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 2014। यानी 2003 का कैलेंडर 2014 के समान होगा। अब मैं कहता हूं कि यदि 2005 का कैलेंडर कौन से सन के समान होगा, कौन से सन के समान होगा, 2005 का कैलेंडर। तो आप देखेंगे 2005 का जो कैलेंडर है वह कैसा है, नॉर्मल है कि लीप है। तो आप देखेंगे कि 2005 का कैलेंडर क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। कैसा है, नॉर्मल ईयर है। और जब ये नॉर्मल ईयर है तो मतलब कितने साल बाद ये मिलना चाहिए आपको, तो आप कहेंगे 11 साल बाद। कितने साल बाद, 11 साल बाद। लेकिन याद रखेंगे ये बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा 2005 का कैलेंडर और यदि मैं कहूँ तो 2016 से। क्यों मैच नहीं करेगा, क्योंकि 2005 का कैलेंडर एक नॉर्मल ईयर है और 2016 क्या है, लीप ईयर है। क्योंकि आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल चला जाएगा। यानी 2005 का कैलेंडर एक नॉर्मल ईयर है और 2016 का कैलेंडर क्या है, एक लीप ईयर है।
और तो ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कैसे मैच कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ईयर अलग है, लीप ईयर अलग, क्योंकि एक दिन बढ़ते हैं और जब एक दिन बढ़ेगा तो नॉर्मल और लीप एक साथ नहीं मैच करेंगे। तो मेरे बताने का मतलब ये था कि एक बात नोट करके लिख लेंगे, कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर यानी सामान्य वर्ष का कैलेंडर, सामान्य वर्ष का कैलेंडर कभी भी अधिवर्ष के समान नहीं होगा। क्लियर? यानी लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से ही मैच करेगा तभी वो समान होंगे, और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर से ही सेम होंगे तभी वो एक दूसरे के रिपीटेशन करेंगे। कभी भी नॉर्मल लीप के बराबर नहीं होगा, ना ही लीप नॉर्मल के बराबर। तब क्या होगा? तो यहाँ तो आपका ये कंसेप्ट फेल हो गया 11 वर्ष वाला। तो आप याद रखेंगे कि ये फेल नहीं हुआ, ये बिल्कुल हमारा सही है, ये बिल्कुल भी हमारा क्या है, सही है। यानी 2005 का जो कैलेंडर होगा तो फिर वो किसके समान होगा? तो याद रखेंगे नोट करके कि जब भी आपका कोई भी सन यानी कोई भी कैलेंडर का वो सन जो लीप ईयर के तुरंत बाद आया हो, लीप ईयर के तुरंत बाद आया हो, तो वह 6 साल बाद अपने समान ही कैलेंडर रिपीट करेगा, अपने समान ही रिपीट करेगा। यानी अब क्या नोट करके लिखना है आपको कि याद रखना ये है कि लीप ईयर के तुरंत बाद, लीप ईयर्स के तुरंत बाद यदि कोई सन आता है, कोई सन की जगह मैं वर्ष लिख देता हूँ, कोई वर्ष आता है तो वह 6 वर्ष के बाद अपना कैलेंडर अपना पुनरावृत्ति करेगा। यानी तब मैं क्या कहूँगा कि 2005 का जो कैलेंडर होगा वो कितने साल बाद में होगा रिपीट अपना, तो 2011 के समान होगा। यानी 2005 का कैलेंडर 2011 के समान होगा, और 2011 का कैलेंडर, तो 2011 का कैलेंडर किसके समान होगा? तो 2011 कैलेंडर आपका जो होगा वो किसके समान होगा? तो 11 वर्ष बाद जोड़ देंगे इसमें, तो 11 दूनी 22, यानी 2022 का कैलेंडर 2011 के समान होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारे लीप ईयर के तुरंत बाद कोई वर्ष आता है तो हमेशा वह 6 वर्ष बाद ही अपने को रिपीट करता है। क्लियर? यानी 2005 का कैलेंडर 2011 के समान होगा, और 2011 का कैलेंडर किसके समान होगा? 2022 के। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि नॉर्मल ईयर केवल नॉर्मल ईयर से ही मैच करेगा और लीप ईयर केवल लीप ईयर से ही मैच करेगा। लेकिन लीप ईयर के तुरंत बाद यदि कोई वर्ष आता है तो वो 6 वर्ष बाद ही अपना सेम कर लेगा। लेकिन यदि 2005 की जगह 2000 क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, तो वो कितने साल बाद करता है? तो 11 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष। तो इसमें 11 आप जोड़ रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? तो 11 इसमें जोड़ रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 2017। यानी 2006 का कैलेंडर 11 वर्ष यानी 2017 के एक समान होगा, और जो भी नॉर्मल ईयर होंगे तो हमेशा 11 वर्ष के बाद ही होंगे। लेकिन लीप ईयर के तुरंत बाद यदि कोई वर्ष आता है तो वो कितने साल बाद रिपीट करेगा? 6 वर्ष बाद। तो यहाँ पास मैं नोट करके लिख देता हूँ आपको
अच्छा, एक बात और, अब लीप ईयर की बात कर लेते हैं। लीप ईयर यानी लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट करेगा? लीप ईयर का, लीप ईयर का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं लीप ईयर कह दिया कि 2004, 2000 क्या है? कि लीप ईयर है। 2004 का कैलेंडर किसके समान होगा? तो 2004 का जो कैलेंडर होगा, 2004 का जो कैलेंडर होगा तो वो किसके समान होगा? तो याद रखेंगे, जो लीप ईयर का कैलेंडर होगा वो 28 वर्ष बाद क्या होगा? अपना रिपीट करेगा। कितने वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद। तो 2004 का कैलेंडर 28 ईयर में प्लस कर देंगे तो कितने, कौन सा ईयर कहलाएगा? तो 28 4 32, यानी 2032, यानी 2004 का कैलेंडर 2032 के समान होगा। यानी लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा 28 साल बाद अपना रिपीटेशन करेगा, और नॉर्मल ईयर जो होगा तो 11 साल बाद करेगा। और नॉर्मल ईयर जो है लीप ईयर के तुरंत बाद यदि आया हुआ हो तो वह 6 वर्ष के बाद अपना रिपीटेशन स्टार्ट करता है। तो आई होप कि आप याद रखेंगे इस बात को, 3 चीज़ें। पहला, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर मतलब सामान्य वर्ष, और सामान्य वर्ष जो है तो 11 वर्ष बाद अपने आप को रिपीट करता है। 11 वर्ष बाद वो क्या करता है? रिपीटेशन करता है, यानी 11 साल बाद पुनरावृत्ति करता है। सेकंड याद क्या कर रखेंगे कि अब लीप ईयर यदि कोई है, और लीप ईयर कितने वर्ष बाद रिपीट करता है अपने आप को? तो 28 वर्ष बाद वो क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है। तीसरा कंसेप्ट ये याद रखना है कि नॉर्मल ईयर यदि आपका नॉर्मल आफ्टर लीप ईयर, यानी लीप ईयर के बाद आपका क्या आता है? नॉर्मल ईयर आता है। क्या आता है? नॉर्मल ईयर आता है। लीप ईयर के बाद, यानी लीप ईयर के तुरंत बाद नॉर्मल ईयर आता है, तो वो कितने वर्ष बाद अपने आप को रिपीट करेगा? 6 वर्ष के बाद अपने आप को वो पुनरावृत्ति करेगा। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखें। डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कोई भी सन दे देगा, बताएगा ये कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा, यानी पुनरावृत्ति कब होगी इसकी, ये पुनः दोबारा वापस यही कैलेंडर दिन दिनांक कब आएंगे। तो याद रखेंगे, नॉर्मल ईयर 11 वर्ष बाद, लीप ईयर 28 वर्ष बाद, और लीप ईयर के तुरंत बाद नॉर्मल ईयर यदि आता है तो कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो आई होप कि ये अब आपके बात क्लियर हो गई होगी, और इसको नोट करके रखेंगे, और फिर अगला कंसेप्ट सीखते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है, ये ऐसा क्यों होता है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने लिया था एग्जाम्पल में, 1990 का कैलेंडर किस सन के साथ मैच करेगा? किस सन के साथ मैच करेगा, यानी अपने आप को पुनरावृत्ति करेगा। आपको पता है कि पुनरावृत्ति होने का मतलब है कि शेष फल 0 होना चाहिए। शेष फल 0 होना चाहिए, क्योंकि यदि वो डेट बढ़ रहा है, डेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी यदि नंबर ऑफ जो भी नंबर आएंगे वो यदि बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा 15 और डेज आ रहा है, तो इसका रिमाइंडर निकालें तो कितना है? 1 आएगा। यानी 1 आ रहा है, मतलब ये 1990 का इससे नहीं मैच करेगा। क्यों मैच नहीं करेंगे? क्योंकि यदि 0 हो जाए ना, मैंने क्या बताया था आपको, याद हो कि मैंने बताया था कि यदि एक तारीख को संडे है, 1 तारीख को संडे है, तो 28 तारीख को क्या होगा? तो मैंने कहा था इनके बीच आप अंतर निकालेंगे, 29 तारीख को क्या होगा? तो इनका मैंने बताया था कि इनके बीच आप अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 28। फिर मैंने कहा इससे 7 से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा? शेषफल 0। मतलब 1 को संडे था तो 29 को भी क्या होगा? संडे होगा। और ये कब होगा? जब रिमाइंडर यानी ओड डेज क्या होते थे? 0 होते थे। तो यही कंसेप्ट इनके सन में भी लगता है, क्योंकि यही तो नंबर बढ़ाते हैं आगे पीछे, तभी तो ये आगे पीछे हो जाते हैं संडे मंडे। तो अब आपको मैंने दे रखा था कि 1990 का जो कैलेंडर है किसके समान होगा, तो मैंने बताया था कि 2001 के बराबर। लेकिन ये होता क्यों है? ये होता क्यों है?
तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों होता है। 2001, अब मैं कहूँ कि 90 से 2001 के बीच का अंतर आप निकालें, तो अभी मैंने आपको सिखाया, तो ये इसके और इसके बीच कितना अंतर आ जाएगा, 11 साल का अंतर आ जाएगा। कितने साल का अंतर आ जाएगा, 11 साल का। फिर इसके बाद मैं कहूँ कि इनके बीच कितने लीप ईयर आए होंगे, तो 1990 के बाद 92 एक लीप ईयर आया होगा, 92 के बाद 96 लीप ईयर आया होगा, और 96 के बाद 2000 आपका लीप ईयर आया है। लेकिन कितने लीप ईयर आपके आ गए, 3 लीप ईयर आ गए। और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितना हो गया, 14, और 14 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया, इसीलिए हमारा 1990 का कैलेंडर 2001 के समान होता है। इसमें और भी ऑप्शन में यदि दूं, जैसे मान के चलिए 2001 था, ऑप्शन में 2000 दिया था, और एक ऑप्शन दे रखा था 1996, और एक ऑप्शन दे रखा था आपके पास 1997। अब इनके बीच आप चेक करके देख लीजिए कि ये क्या इसी तरह मैच होते हैं कि नहीं। आप 1990 2000 के बीच आप अंतर निकालेंगे तो कितना अंतर आएगा, 1990 और 2000 के बीच, तो यहाँ 11 तो यहाँ 10 आ जाएगा। यदि इनके बीच में लीप ईयर निकालूं कि 1990 और 2000 के बीच लीप ईयर कितने आएंगे, तो 2, तो कितना हो रहा है, 12, और 7 से भाग कर रहे होंगे तो कितना आएगा, ऑड डेज 5। तो क्या ये 0 हुआ, नहीं हुआ। 0 होने का मतलब होता है कि वह वर्ष जो है तो इसके समान ही आएगा। यानी जैसे मैंने 1990 और 2001 के बीच निकाला और ये 0 हो गया, मतलब ये कैलेंडर 2001 के भी समान ही होगा, यानी ये अपने आप को पुनरावृत्ति करेगा। इसीलिए वो क्या होता है, 11 वर्ष इसमें हम मान के चलते हैं कि कोई भी नॉर्मल ईयर अपने 11 वर्ष बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ पाए होंगे कि मतलब क्यों ये 11 साल बाद इस प्रकार होता है। इसी क्लियर। अब हम एक नया सीखते हैं, नया कंसेप्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट जो भी ना हो ये। अब आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, इसमें एक और कंसेप्ट बनता है कि नॉर्मल ईयर जो होगा यानी सामान्य वर्ष जो होगा आपका, सामान्य वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होगा उसी दिन उस वर्ष का आखिरी दिन भी होगा, आखिरी दिन भी होगा। यानी कहने का मतलब कि 1 जनवरी सोमवार था, सोमवार, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। ये नॉर्मल के केस में होगा, यानी जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन वो लास्ट भी होगा। यानी 1 जनवरी को सोमवार तो 31 दिसंबर को भी सोमवार, 1 जनवरी को मंगलवार तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार। यानी जिस दिन से वो स्टार्ट होगा उसी दिन उसका आखिरी दिन भी होगा। लेकिन लीप ईयर के केस में क्या होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। लीप ईयर के केस में क्या होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। यानी मैं कहूँ कि 1 जनवरी को सोमवार है तो मैं कहूँ 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को तो आप बताएंगे मंगलवार होगा। क्लियर। यानी ये नॉर्मल और लीप ईयर के केस में एक चीज़ और आप समझ रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल ईयर के केस में जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन लास्ट होगा, और लीप ईयर के केस में जिस दिन से स्टार्ट होगा उस दिन से 1 दिन बढ़ जाता है। गाड़ी कहाँ फंसती है आपकी कि मान के चलिए आपको दे दिया कि 1 जनवरी 2003 को सोमवार था,
तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? तो आप बताएंगे मंगलवार। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है मंगलवार, क्योंकि मैंने कहा जिस दिन से स्टार्ट होगा और नॉर्मल ईयर होगा उसी दिन लास्ट होगा, तो अगले दिन एक और बढ़ जाएगा, यानी नॉर्मल ईयर के केस में एक दिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? मंगलवार होगा। लेकिन यहीं क्या बात हो जाती है, 1 जनवरी 2004 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो आप क्या बताएंगे? तो बुधवार नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि 2 दिन बढ़ते हैं। लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, यानी ये मंगलवार को है तो मंगलवार को 31 दिसंबर नहीं होगा, कौन सा दिन होगा? बुधवार, क्योंकि मैंने बताया लीप ईयर के केस में एक दिन बढ़ जाता है, यानी 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाता है? मंगलवार, एक दिन बढ़ जाता है। तो अब 1 जनवरी की बात है, यानी 31 दिसंबर को मंगल, तो 1 जनवरी को एक दिन और बढ़ जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो 1 को मंगलवार है तो ये 1 जनवरी को क्या होगा? गुरुवार होगा या बृहस्पतिवार। क्लियर? तो नोट करके लिख लेंगे इसको भी कि वन नॉर्मल ईयर में जिस दिन से एक दिन बढ़ता है जब ईयर क्रॉस करते हैं, ये ईयर क्रॉस करने के केस में ईयर क्रॉस यानी 1 जनवरी से 1 जनवरी में जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, और एक लीप ईयर में यदि हम हैं तो कितने दिन वो बढ़ जाएगा? 2 दिन बढ़ जाएगा। क्लियर? अपनी भाषा में इसको नोट करके लिख लेंगे, यानी ईयर क्रॉस करने पर नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ेगा, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ेगा। ईयर क्रॉस 1 जनवरी टू 1 जनवरी मतलब एक बढ़ेंगे एक साल में, तो ये आपको याद रखना है। नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ेगा, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ेगा। और उसी वर्ष में पूछ ले 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच, तो आप याद रखेंगे नॉर्मल ईयर के केस में जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन लास्ट होगा, और लीप ईयर के केस में जिस दिन से स्टार्ट होगा उसके आखिरी दिन में एक दिन बढ़ जाता है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई। लास्ट क्लास में शायद इसमें कुछ मिसमैच हो गया था मेरा, मैंने कुछ लगता है एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा के बता दिया था, तो उसमें थोड़ा सा आप ज़रूर सुधार करेंगे और मैं भी कोशिश करूँगा कि उसको थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए, है ना। तो इस बात को याद रखेंगे कि नॉर्मल ईयर के केस में क्या है, एक दिन बढ़ेगा एक ईयर क्रॉस करने पर, और लीप ईयर के केस में 2 दिन बढ़ेगा। और उसी वर्ष के लास्ट एंड फर्स्ट पूछा जाए तो आप याद रखेंगे नॉर्मल ईयर जिस दिन से होगा उसी दिन लास्ट होगा, और लीप ईयर एक दिन बढ़ जाता है। तो नोट करके रखेंगे, और चलिए अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1 जनवरी 2011 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? तो आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। नॉर्मल की लीप ईयर है तो आप देखेंगे कि ये कौन सा हमारा नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर केस मैंने क्या बताया कि जो जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन लास्ट होगा, मतलब 31 दिसंबर को भी वो कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। इसी प्रकार मैं कह दूं कि 1 जनवरी 2004 को सोमवार था। हर बार सोमवार नहीं मनाते, इस बार मंगलवार कर लेते हैं। मंगलवार था तो मैं कहूँ कि 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? तो अब आपको चेक करना है कि क्या है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। नॉर्मल लीप ईयर को पहचानने की कैसे क्या कंडीशन मैंने बताया था, 4 से भाग करना है। 4 से भाग करेंगे, यदि पूरी तरह से भाग चला जाए तो वो लीप ईयर है, ना जाए तो नॉर्मल ईयर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मंगलवार है। तो ये 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? बुधवार, क्योंकि मैंने क्या बताया, लीप ईयर के केस में एक दिन बढ़ जाता है। ये तो बात सही है। अब क्वेश्चन यहां से इस प्रकार पूछ सकता है कि 1 जनवरी 2004 को शनिवार था
था, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो पूछ ले कि 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो आपको कहाँ क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग में दे रखा है इसको चेक कीजिए, क्या है, लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है। तो आप देखेंगे कि लीप ईयर है, और लीप ईयर के केस में क्या होता है, 2 दिन बढ़ते हैं। एक तो 31 दिसंबर को 1 दिन बढ़ जाएगा, और ये जनवरी 1 दिन ये बढ़ जाएगा, तो 2 दिन बढ़ेंगे। तो शनिवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, सोमवार। क्या आ जाएगा, सोमवार। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। यानी आपको ये याद रखना है। एक बात और याद रखना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि लीप ईयर तो होता है, लीप ईयर तो होता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता, 1 जनवरी 2003 को शुक्रवार था, शुक्रवार था। तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें कई स्टूडेंटों को ये डाउट हो सकता है कि सर ये तो लीप ईयर है, और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं, तो इसमें क्यों बढ़ा, इसमें भी 2 दिन बढ़ा दें। तो आप एक बात समझिएगा, ये नॉर्मल ईयर है, तो ये पूरा काउंट होगा 2003। अब जब 2004 में आएंगे तो जनवरी तक ही रहते हैं, और लीप ईयर का मतलब फरवरी क्रॉस करना। तो क्या इसकी फरवरी क्रॉस किया हमने, नहीं किया। तो जब नहीं किया तो इसमें एक ही दिन इसको हम बढ़ाएंगे। आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया। यानी 2003 से 2004 के बीच में आपको ये याद रखना कि फरवरी क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं हो रही है तो आपको नहीं ऐड करना, हो रही है तो क्रॉस करना है, सॉरी हो रही है तो ऐड करना है। क्लियर। तो अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो अब आपसे बन रहे होंगे। अब कुछ चीजें और आपको सिखा दें। अब ये तो थे मंथ और ईयर के बाद, अब मान के चलिए सेंचुरी में आ गए, और उनमें और डेज कैसे निकालेंगे। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस प्रकार उठा करता है, कोई भी रैंडम डेट दे दिया, कोई भी रैंडम, तो उसमें कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलिए दे दिया कि 20 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन है, 20 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के अब आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इनके निकालने के लिए एक तरीका है कि इनको तोड़ कर लिखा जाता है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें और आप सीख लीजिए कि शताब्दी वर्ष के कैसे ऑड डेज निकाले जाते हैं। शताब्दी वर्ष के ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं। शताब्दी का मतलब क्या हो गया आपका, 100 साल, यानी 100 साल का एक शताब्दी हो गई, 100 ईयर्स। तो मैंने क्या बताया कि आपको 7 से डिवाइड करना है, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24। क्या आएगा माय डियर, 24। और 24 को भी आप 7 से डिवाइड करेंगे, 24 को भी आप सॉरी, ये तो ईयर्स हो गए और ये लीप हो गए, ये आपका क्या हो गया, लीप हो गया। लीप का मतलब क्या हो गया कि 100 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे, क्योंकि सभी को जोड़कर तो हम ऑड डेज निकाल देते। तो नॉर्मली 100 साल हो गए, 100 साल में लीप ईयर भी आए होंगे, उसमें एक एक दिन बढ़ा होगा, तो टोटल कितने डे होंगे तो 100 तो ये हो गया प्लस 24 ये, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में कितने लीप ईयर आए हैं, 24। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 124। और इसमें आप 7 का भाग कर रहे होंगे, और जब इसमें आप 7 का भाग कर रहे होंगे तो 5 और डेज आपके निकल के आएंगे। यानी 100 शताब्दी में मतलब 1 शताब्दी यानी 100 साल में कितने ऑड डेज आते हैं, 5। कितने आते हैं ऑड डेज, 5 ऑड डेज आते हैं। तो मैं कहूँ 200 वर्ष में कितने आएंगे, तो ये 100 में 24, तो 2 में कितना 48, तो ये कितना हो जाएगा। अब 200 वर्ष में कितना आ गया, 48, तो इसको कितना कर देंगे 248, और इसको 7 से डिवाइड कर रहे होंगे, और 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ रहा होगा, 5 ऑड डेज। कितने ऑड डेज निकल के आ रहे हैं आगे आपके, 3 ऑड डेज।
फिर 3 में आएगा तो ये कितना हो जाएगा 72, 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, हाँ तो कितना आ जाएगा 372। और इसको 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितने ऑड डेज आएंगे, 1 ऑड डेज आएगा। कितना आएगा 1। और यदि मैं 400 करूँ ईयर्स, ये सारे ईयर्स हैं, ये सारे ईयर्स, तो कितना आएगा 24 दूनी 24, 24 चौक 96। लेकिन आपको मैंने बताया था कि ये 400 में क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है, शताब्दी क्या होगी, लीप बनेगी। भाई ये तो 100 साल हो गए, मैंने 400 से विभाजित करवाया था आपको, और जो 400 से विभाजित हो जाता था वो ईयर्स जो होता था वो सॉरी वो जो शताब्दी होती थी वो लीप होती थी, तो ये भाग जाएगा तो यानी लीप होगी, लीप में तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो ये 24, ये लीप ईयर कितने होंगे, तो ये 96 होगा, और प्लस एक और, तो ये कितना हो जाएगा 97। तो 97 होगा, तो इसमें ऐड कर रहे होंगे 497, और इसको हम डिवाइड कर रहे होंगे किससे, 7 से, तो कितना आएगा 0। और 0 ऑड डेज आने का मतलब है कि ये शताब्दी हमारी लीप होगी, ये शताब्दी हमारी लीप होगी। तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि जो 400 का मल्टीपल होगा वो हमारी हमेशा शताब्दी होगी लीप। इसीलिए आप देखते हैं कि 2000 मैंने लीप लिखा है, 2004 मैंने लीप लिखा है, 2016 मैंने, यानी शताब्दी की बात करें तो कौन कौन शताब्दी आपकी लीप होगी, 2000 आपकी शताब्दी लीप होगी, 1600 शताब्दी लीप होगी, क्लियर। और कौन सी लीप होगी आपकी, 400 लीप होगी, 800 लीप होगी, 1200 लीप ईयर होगी। यानी ये शताब्दियां क्या होंगी, लीप होंगी, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हैं, और जो 400 से डिविजिबल हैं, और जो 400 से डिविजिबल हो जाए वो शताब्दी हमारी लीप होती है। लीप होने का मतलब रिमाइंडर 0 बचे, रिमाइंडर हमारा क्या बने 0। तो इनको डायरेक्टली आप याद रखेंगे, और हमेशा 400 के बाद रिपीट होगा। अब 500 में जाएंगे तो फिर से और डेज कितने आएंगे 5, 600 में जाएंगे तो कितना आएगा 3, 700 में जाएंगे तो कितना आएगा 1, और 800 में जाएंगे तो 800 जैसे जाएंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 0। यानी हर 400 साल बाद हमारी जो शताब्दी होगी, 400 साल बाद नहीं, 400 में जैसे हम पहुंचेंगे चौथे साल तो हमारा क्या हो जाएगा, वो शताब्दी लीप कहलाएगी। तो इसको नोट डाउन करके रखें, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है इन्हीं कंसेप्ट पे अब हम सॉल्व करेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन आप जितने भी पूछे जाएं कहीं भी, तो आप इन्हें बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो। जैसे बोला है कि 20 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन है, तो इसको आप क्या करेंगे, 2022 को इस प्रकार से आप तोड़ लें कि 2022 को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे, एक कोड आप याद रखेंगे, जब 0 आएगा यानी रिमाइंडर कब आए, जब क्या आ जाए 0, तो उसको क्या मानेंगे आप, रविवार। क्या मानेंगे, रविवार। 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगल, 2 आए तो मंगल, 3 आए तो बुधवार, 4 आए तो गुरुवार, 5 आए तो शुक्रवार, और 6 आए तो शनिवार, 6 आए तो शनिवार। इस कोड को साइड में नोट करके लिख रखेंगे कि जब भी ऐसे सवाल आए तो 0 को रविवार मानेंगे, यानी ये इस प्रकार का जब हमारा रिमाइंडर बचेगा तो 0 बचेगा तो रविवार होगा, 1 बचेगा तो सोमवार, 2 बचेगा तो मंगल, 3 बचा तो बुध, 4 बचा तो गुरु, 5 बचा तो शुक्र, 6 बचा तो शनिवार। तो यहाँ क्या सही लिखा था, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मैंने जब इसको 4 से डिवाइड कराया था तो कितना, तो कितनी बार गया था ये, 4 पंचे 20, यानी 5 बार गया था। अब 5 बार जाने का मतलब वो 5 तो लीप ईयर आए होंगे, तो इसमें 5 आपको और जोड़ना था, थोड़ा सा उसमें रिमाइंडर नहीं करना था, जितने बार भाग जाता उतने टाइम्स यहाँ पर ऐड करते, तो ये कितना हो जाता 26, और इसको 7 से भाग करते तो कितना आ जाता 7 त्रिक 21, कितना आता 7 त्रिक 21, 21 मतलब कितना बचता है यहाँ 6, यहाँ 6 बचता, और यहाँ क्या बचता आपका 5, है ना,
यहाँ क्या बचता आपका 5, 5 ही बचा था। कुछ मिस्टेक हो गया क्या? 7 तरीके की, ओ सॉरी 5 ही बचेगा, मिस्टेक हो गया था। 5 आएगा यहाँ, 5 यहाँ आएगा और 5 यहाँ, तो 5 और 5 10, और 10 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। ओह कितना आ गया 3, तो 3 मतलब वेडनेसडे, 3 का मतलब बुधवार। तो बाय मिस्टेक थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। यहाँ क्या करना था हमें कि 4 से भाग करना था, ईयर था, 4 से भाग करेंगे तो जितने बार भाग जाएगा, 5 बार गया था तो 5 इसमें ऐड कर देना है, 5 इसमें और ऐड कर देना है। तो 26 और 7 से भाग करेंगे तो अब 7 तरीके 21, 21 से 26, तो 5 से पहले यहाँ बच गया ईयर्स में, और इधर ये मंथ का हो गया। तो मंथ का शेष फल कितना था 5, और ईयर का कितना 5, तो 5 और 5 टोटल 10, पुनः 7 का भाग किया तो कितना आया 3, और 3 का मतलब बुधवार। 3 का मतलब क्या है बुधवार। चलिए एक सवाल और इसी तरह करते हैं, और ये लिखा रहेगा, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? मैंने कहा कि इसको आप दो तरीके से तोड़ दीजिए, एक ईयर में बांटिए और एक मंथों में बांटिए। तो 1950 है और 26 जनवरी, मतलब ईयर कितने होंगे 1949, और ये 26 जनवरी मतलब मंथ 26 जनवरी तक, ये तो 26। इसको आप इस तरह तोड़िए, 16, 3 19 और प्लस 49, तो ये 1949 हो जाएगा। 1600 का मतलब रिमाइंडर 0, 300 का मतलब क्या है 100 में 1, 100 में 5, 200 में 3, और 300 में 1, तो यहाँ से 300 में कितने रिमाइंडर 1, और इसमें 4 का भाग करें, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, और इसको जोड़ दे 9 2 11, 4 एक 5 1 6, कितना आ गया 61, और ये एक और ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया 62, और यहाँ से 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ से 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 7 8 56, 56, 4 और 2 6, यहाँ से कितना आ गया 6, यहाँ से कितना आ गया 5, फिर इनको ऐड करके फिर 7 से डिवाइड, तो 7 एक कम 7, 7 4 11, 4 बचा, और 4 का कोड क्या है, 4 का कोड आपका गुरुवार। तो क्या हो जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो याद रखेंगे गुरुवार था। कौन सा दिन था, गुरुवार था। क्लियर, कौन सा दिन था माय डियर, गुरुवार था। तो आई होप कि ये बात अब आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए एक सवाल और इसी तरह कर लेते हैं। मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन इस प्रकार है कि अभी क्या चल रहा है 2022, तो मैं 2022 का क्या चल रहा है दिसंबर, तो दिसंबर देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि 26 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब आप निकाल सकते हैं, मैंने कहा ईयर और मंथ में डिवाइड कीजिए। अब ईयर को क्या करें, 2022 का है तो 21 तक लेंगे, तो 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 2021 यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। चलिए इसको करते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2000 प्लस 21, और 4 से भाग करेंगे तो 4 5 6 20, यानी 5 बार, तो इसको ऐड कर रहे होंगे तो 26, 26
और इसको क्यों नहीं है, क्योंकि पूरा डिवाइड होगा तो इसमें रिमाइंडर ही बचेगा नहीं, इसमें करेंगे तो 7 त्रिक 21, यानी यहाँ से रिमाइंडर बचा 5। अब चलते हैं यहाँ जनवरी में। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर का कितने दिन? 26। अब जोड़ते जाइए, जहाँ 7 आए इसको हटा दीजिए। 3 3 6, 6 1 7, एक यहाँ से बचा, एक यानी 4, 4 2 6, 6 1 7, 2 यहाँ से, 3 2 5, 5 2 7 कैंसिल, 3 3 और 26, 26 3 29, 29 भागे 7, 7 चौक 28, मतलब एक वहाँ और 6, 5 यहाँ, तो 5 और 1 6, टोटल कितने आएंगे? 6 और डेज आपके निकल के आ गए। 6 और डेज का मतलब शनिवार। तो आप देखेंगे कि 26 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? शनिवार। क्लियर? यानी 26 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गए, और लगभग कैलेंडर के सारे ही हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। और यदि किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, और जो भी दिक्कतें हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 998602594730 पर मैसेज करके आप जान सकते हैं कि हेलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो भी आपको दिक्कतें होंगी, जो भी आपको समस्याएं होंगी किसी भी क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे रीजनिंग के। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।